जुड़ेंगे। बाकी देखिए 9:10 हो गए, सॉरी 9:12 हो गए। अभी जो नहीं आएँगे अब उनको क्लास में एंट्री नहीं देंगे। जितने लोग आने वाले थे वो आ चुके हैं, अब जो नहीं आएँगे उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है? बाकी मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम को लॉस किए हुए, क्योंकि देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर, ठीक है? इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाला, मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है? हम लोग देखो जितने भी लोग अभी जो नए होंगे, आप लोग देख लो ये क्लास है, इसमें हम लोग अभी चैप्टर 3 पे है, नहीं चैप्टर 4 पे है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन-कौन सा, यहाँ देखो चार्ट की बेसिक कैंडलस्टिक, मतलब कैंडल कैसे बनता है, ये जब कैंडल बनता है तो इसमें कैसे कैसे बनता है, ये कैंडल कितने प्रकार का होता है, और बोला जाए तो चार्ट कितने प्रकार से बनता है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इसमें देखो टाइप ऑफ चार्ट भी, जिसमें लाइन बार कैंडलस्टिक इन सब पे भी बात करेंगे। मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि लाइन बार और कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बनता है। कैंडलस्टिक में बेसिक में आपको ओपन हाई लो एंड क्लोज ये सारी चीजें भी बताऊंगा, एंड ये 2 सेशन कल होने वाले हैं। तो बाकी मैं आपको डायरेक्टली क्लास में ले चलता हूँ, ठीक है? 4th चैप्टर, ये फर्स्ट सेकेंड और ये हो गया और ये रहा आपका 4th चैप्टर, ठीक है? तो कोई बताएगा कि चार्ट होता क्या है? देखो मैं आप लोगों को बेसिक सारी चीजें बता रहा हूँ। क्लास 30 मिनट से 45 मिनट के करीब में हो जाता है। अगर मेरी बाड़ी इधर उधर थोड़ा सा हो जाए तो मुझे माफ करना, बाकी मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ और आप सभी लोग एक्टिव रहो, क्योंकि देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, उस चीज को अगर आप अपने अंदर नहीं चीजें बदल पाओगे तो आप सोच के देखो क्या मतलब है क्लास करने का। सोच के देखो आज आ रहे हो, कल फिर नागा कर दे रहे हो, फिर परसों आओगे, फिर चौथे दिन आओगे, 4 दिन नागा करके फिर 10वें दिन आओगे। जैसे नहीं बोला जाता है कैपिटल में क्या होता है, लोग एक मंथ पैसा लेके आते हैं, दूसरे मंथ, तीसरे मंथ, चौथे मंथ गायब रहते हैं, फिर 5वें मंथ लेके पैसा आते हैं। वो कभी नहीं ट्रेडिंग सीख पाते हैं दोस्त। वो तो 2 साल 3 साल 4 साल छोड़ दो, वो 10 साल नहीं पूरा अपना जीवन, यानी कि बोला जाए तो पूरा उनका लाइफ स्ट्रगल करते रहेंगे तब भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है कि आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना है और कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने पे सारी चीजें करते। जैसे हर चीज आपको आई जा रही है। हेलो। जी सर, जारी। ओके, आप नोट कर लो कितने लोग आए हैं। जो कल आएंगे उनको हम कल हिसाब देंगे, बढ़िया, ठीक है? बाकी मैं आपको क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? देखो चार्ट क्या होता है, चार्ट प्राइस की क्या बताता है वो? मूवमेंट दिखाता हाँ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताता है। ये बताता है कि करेंसी पेयर में नहीं, अगर हम लोग इंडियन में भी करते हैं, आप क्रिप्टो में भी करते हैं, जिसमें भी करते हैं, ठीक है? करेंसी पेयर की प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया है, अभी कहाँ है, चार्ट ये बताता है। अगर मान के चलो चार्ट ऐसे कुछ बना है तो चार्ट ये बताएगा कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ। अगर वो आज आज मान के चलो यहाँ ओपन हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, तो वो चार्ट मान के चलो अगर हम इसको डे कर देंगे, ये मान के चलो पूरा डे में ऐसा हुआ, ठीक है? और एक डे में भी आप करोगे तो जब वो बदलोगे तो ऐसे कुछ होगा, तो वो हाई कहाँ बनाया, लो कहाँ बनाया, ठीक है? वो वीक कहाँ छोड़ा, अपना सारी चीजें ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। तो यही वो बोल रहा है कि करेंसी पेयर का प्राइस जो होता है ना, कहाँ से कहाँ तक होता है, वो भी अभी तक कहाँ है, वो सारी चीजें चार्ट बताता है, ठीक है? फॉरेक्स में कॉमनली 3 टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे कि जब आप खोलते हैं अपना ट्रेडिंग व्यू या जो भी आप ब्रोकर यूज करते हैं, जब खोलते हैं तो देखते होंगे उसमें कई तरीके के चार्ट दिखता है कि नहीं आप लोग? पहले ये बताओ कितने लोगों को चार्ट अभी दिखता है। मैं लाइव आपको दिखा दूं, मैं चैलेंज ले आऊँ वो वाला चैनल जिसमें हम लोग मेंटरशिप 2.2 $1000 से देखते हैं कि 45 दिन में कितना बन जाता है हेजिंग से, ठीक है? तो हेजिंग वाला मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप बताओ चार्ट को आपको मालूम है कि चार्ट आप जिस ब्रोकर में यूज करते हो कितने टाइप का होता है मेनली? जैसे कि इसमें टाइप कम से कम 5-6 दिख जाएगा, लेकिन मेनली 3 प्रकार का आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये आपको भी समझ में आएगा। पहला लाइन बार, दूसरा बार, हम लोग इसी को यूज करते हैं कैंडलस्टिक वाला। अब देखो लाइन वाला चार्ट और बार वाला चार्ट, इसको अभी थोड़ा सा रोक दो। ये लाइन वाला चार्ट आप लोग देखे होंगे। जैसे कि मैं बताऊं कि ये जो अभी ओलम ट्रेड, ये दुकान दुकान होता है ना, कुछ करके होता है, कोई एप्लीकेशन वगैरह आते हैं मार्केट में न्यू, ठीक है? जो कि रियल नहीं होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं से हैंडल किए जाते हैं। इन सब में देखोगे ना आप लोग तो कुछ इस तरह का बार दिखाई देगा, दिखता में इस तरह का बार दिखाई देगा। या जब कोई ऐड करता है, अगर मान के चलो कि आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टा देख रहे हो, तो वहाँ ऐड आता है कि ओलम बार ये वगैरह यूज कर लो। तो उसमें भी क्या होता है, इस बार के तरीके से वो यहाँ पैसा लगाता है, यहाँ उसका 2 गुना हो जाता है। अगर उसने 100 रुपया लगाया तो उसका कितना 200 हो जाएगा, इसमें 5 रुपया कट के 195 देगा, ऐसे कुछ करके होता है इन सब का, ठीक है? तो ये लाइन बार वाला ज्यादा वो यूज करते हैं। ये बार वाला कैंडल होता है और कैंडल स्टिक चार्ट जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मैं बोलूँ तो, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या क्या आपको मिल जाता है, इसीलिए क्यों लोग इसको यूज करते हैं ये भी मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है? पहला हम डिस्कस करते हैं लाइन बार पे, ठीक है? ये लाइन चार्ट पे देखो, सिंपल चार्ट, इसमें क्लोजिंग प्राइस को वो बताएगा, और जैसे कि ये एक कनेक्ट बताता है ना कि कैसे होता है। जैसे कि बिगनर्स क्या करते हैं, सेल बाई, डिटेल्स उनको मालूम नहीं रहता, कहीं भी सेल बाई कर देते हैं, तो वो सारी चीजें बताएगा।
ये एक सिंपल चार्ट, जैसे कि मान के चलो ये चार्ट बन गया, एक सिंपल चार्ट आपको दिखा देगा ये चार्ट ऐसा बना है, लेकिन अगर यहीं से ब्रेक भी बंद कर दिया और फिर ऊपर गया ऐसा दिखाएगा। लेकिन जब यही हम कैंडलस्टिक चार्ट में आएंगे तो हमको कुछ इस तरीके से चार्ट दिखाई देगा। मैं अब इसमें क्या होगा, आपका कैंडल ओपन हुआ, ठीक है, फिर वो क्लोज हुआ, हाई लगाया लो लगाया, फिर हाई लगाया लो लगाया, ओपन हुआ क्लोज हुआ, ये चारों सेगमेंट बताता है। लेकिन जब ये वाला लाइन वाला में हम लोग यूज करते थे, इसमें हम लोग को ओपन क्लोज नहीं बताता है। डिफरेंस यही है, बस आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं आपको अभी आप लोगों को सारी चीजें समझा रहा हूँ। कैंडल में क्या होता है, ये सबसे पॉपुलर होता है, मैंने बता दिया, और क्योंकि आप भी इसी को यूज करते हो तो कहीं ना कहीं सभी लोग जब यूज करेंगे तो पॉपुलर तो होगा ही। हर कैंडल बनता है कैसे, ओपन से बनता है, हाई से बनेगा, ठीक है, लो से बनेगा, क्लोज। ये कुछ कौन है ये लोग, रिकॉर्ड, ठीक है, ओके रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ओपन से बना, हाई से, लो से, क्लोज से, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुई, ओपन भी बता दिया, हाई भी बता दिया, लो भी बता दिया, क्लोज भी बता दिया। कैंडल चार चीजें बता दिया। अगर मान के चलो, मैं इसको पहले हरा कर लो ताकि आप लोग को समझ में आए, ये पहले ले लो, ये मान के चलो कोई ग्रीन कैंडल खुलता है मार्केट में, तो आप देखोगे तो ओपन प्राइस इसका क्या कहाँ होगा, यहाँ होगा ओपन। अब देखो जी बताइए, स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी से आप लोग बता ही नहीं रहे हो। अभी अभी नहीं दिख रही सर, पहले दिख रही थी, अभी अभी नहीं दिख रही। कोई इसमें हैकर नहीं ना आया है? अब दिख रही है। अच्छा ओके ठीक है। तो देखो जब कैंडल बनता है वो क्या बताता है, ओपन बताता है, हाई बताता है, लो बताता है, क्लोज बताता है। सभी लोग को क्लियर है? अब हम एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, इस कैंडल को हम बनाते हैं, ये वाला हम ये करेंगे कि ये कैंडल हमारा ग्रीन बना, तो ग्रीन बना तो इसका ओपन वाला प्राइस क्या होगा, ये होगा, क्लोज वाला क्या होगा, ये होगा, और हाई कहाँ लगाया, ये लगाया, लो कहाँ लगाया, ये लगाया। अब ये कैसा हुआ मैं आपको बताऊंगा। यही अगर रेड बन जाए, मैं यही एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर रेड बन जाए, एक सेकेंड, अगर यही रेड बन जाए, ठीक है, यही इसके बगल में ये रेड बन जाए, तो अब देखो जब ये रेड बन जा रहा है, और इसको हम कलर को चेंज करके समझा रहा हूँ आपको। देखो इसका ओपन ये हो गया, इसका क्लोज ये हुआ, लेकिन इसका ओपन ये होगा, इसका क्लोज ये होगा, और हाई हाई ही रहेगा, लो लो ही रहेगा। समझ में आया आप लोगों को? ओके ठीक है। अब देखो, अब ये सारी चीजें मैंने समझा दिया। अब देखो ये कैसे बनता है मार्केट में, एक्चुअली प्राइस एक्शन, यानी कि जो हमारा प्राइस होता है ना, ये कैसे मूवमेंट करता है, ये सारी चीजें ये बताता है। ये कहीं से उड़ के नहीं बनता है दोस्त, ये आपकी प्राइस से बनता है, यानी कि मार्केट में कैसे कैसे पैसा डाले जा रहे हैं, कैसे पैसा निकाले जा रहे हैं, उस बेस पे ये बनता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना बहुत, देखो कई लोग कैंडल से जान जाते हैं कि कैंडल पे मैं, कई लोग क्या होता है ना कि अभी नया नया ट्रेडर होते हैं तो कैंडल लगा के और उससे फोटो खिंचवा के खूब बढ़िया से अपलोड करते हैं कि वो एक ट्रेडर है। लेकिन उनसे पूछोगे ये कैंडल बनता कैसे है, तो कहीं ना कहीं उनको क्या होगा, नहीं समझ में आएगा कैंडल बनता कैसे है। तो देखो अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ये देखो ये एक पॉइंट हो गया। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया। अभी ये मैं 5 मिनट का कैंडल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कैंडल ऊपर गया। जब ऊपर गया तो मार्केट क्या हुआ कि अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, अभी मान के चलो 2 मिनट हुआ होगा, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ओपन यहाँ हुआ है तो हम लोग ओपन क्या कर लेंगे, ये ले लेंगे। लेकिन अभी जैसे मार्केट खुलता है उस टाइम पे ओपन डिसाइड हो जाता है, लेकिन क्लोज नहीं डिसाइड हो जाता है। तो ओपन क्या हुआ, ये वाला हो गया, लेकिन मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आया, और फिर यहीं से ऊपर होके फिर बहुत ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं एकदम ऊपर न क्लोज करके, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाता है और कहीं इधर क्लोज हो जाता है, तो ये वाला जो उसका बॉडी बना ना दोस्त, ये बॉडी बन जाएगा, क्योंकि वो ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, हाई यहाँ लगाया और लो यहाँ लगाया। ठीक है, समझ में आया? तो जो ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है, तो कैंडल ये बॉडी होता है। सबसे मेन जो बॉडी बनता है इसमें हम लोगों को, क्योंकि हमारा अगर हम लाइन में यूज करें तो हमारा हाई नहीं बताएगा, लो नहीं बताएगा, वो तो प्राइस बताएगा कि लाइन लाइन बार वाला जो चार्ट होता है वो ऐसे करेगा, तो आप क्या समझोगे। लेकिन अगर ये वाला चार्ट बन रहा है, चार्ट में एक कैंडल बन रहा है, कैंडल में हम चार चीजें समझ सकते हैं कि वो हाई बना, लो बना, ओपन हुआ, क्लोज हुआ। ऐसे ही रेड कैंडल में भी होता है दोस्त। ये वाला जो रेड कैंडल है ये कैसे बनता है मैं बता, ये मार्केट कहीं इधर ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, मान लो चलो ऊपर गया, नीचे गया, कहीं गया, लेकिन ऊपर न जाके वो जहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, ये ओपन हुआ है, वो ऊपर न जाके फिर वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद एकदम बढ़िया से नीचे आया, कहीं इधर इधर करके, और कहीं इधर क्लोज हो गया। तो देखोगे तो ओपन तो हो गया नीचे, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है। तो ये क्लोज प्राइस हो गया और ये ओपन प्राइस हो गया। अब देखो, और उसने लो कहाँ का लगाया है, यहाँ का लगाया है, और उसने हाई कहाँ का लगा के आया है, यहाँ का लगा के आया है। आई थिंक दो कैंडल जो ग्रीन और रेड बनता है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि वो कैसे बनता है, पहले क्या बनता है। अगर वो रेड बनता है तो वो पहले क्या बनता है, अगर वो ग्रीन बनता है कैंडल तो वो क्या बनता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि ये कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, आप लोग सुने हो। एक्चुअली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन मार्केट का मोमेंट ये बता देता है। देखो अगर ये वाला जो कैंडल बना तो एक एक रेड बन गया और एक ग्रीन बन गया, तो इसका मतलब दोनों का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ।
इसका भी मतलब है कि प्राइस क्या किया है, बताओगे कोई, बताओगे? चलो ठीक है। देखो अब इसमें क्या हुआ, प्राइस अगर ऐसे बन रहा है तो कहीं ना कहीं ओपन कहाँ होगा इसमें, ये वाला होगा, ठीक है। क्लोज किया, ये हाई मारा, ये लो उसने नहीं मारा। मैं एग्जांपल ले रहा था ताकि आपको समझ, लेकिन फिर अगर लेकिन वही रेड हो जाए, अगर रेड है तो उसने क्या किया है, ओपन यहाँ किया है, क्लोज यहाँ किया है, और हाई उसने ये मारा है। देखो वो दोनों का हाई सेम है और हर कैंडल का हाई सेम होता है, लेकिन ओपन क्लोज में अंतर है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल का मतलब, ये वाला आ जाओ, इस कैंडल का मतलब ये हुआ कि मार्केट ओपन होने के बाद नीचे क्लोज किया, यानी कि मार्केट डाउन साइड में प्रेशर दे रहा है। और इस वाले कैंडल का मतलब भी यही हुआ कि नीचे प्रेशर दे रहा है। मार्केट तो गया ऊपर, इतना बड़ा विक दिया, लेकिन मार्केट बढ़िया से क्लोज ऊपर नहीं किया। इस वीक को मतलब बोला जाए तो वो ज्यादा डाउन साइड में है, इस वीक को नहीं खाया, मतलब अच्छा से ऊपर नहीं क्लोज किया, वो आके प्रेशराइज में थोड़ा सा नीचे। अगर थोड़ा टाइम और बढ़ा लोगे तो देखोगे ये वाला जो ग्रीन कैंडल है कहीं ना कहीं रेड भी बन जाएगा, क्योंकि ये वाला जो क्लोज प्राइस है ये कहीं नीचे आके क्लोज कर देगा। आई थिंक मैं डीप में थोड़ा सा जा रहा हूँ, क्योंकि देखो बेसिक, कई लोग कहते हैं ना कि मुझे बेसिक सारी चीजें समझ में आती है, जब उनको अभी बैठा दोगे सामने तो आई थिंक उनको सब पता चल जाएगा क्या आता है, ठीक है। तो बेसिक चीजें जब समझे रहोगे, जब आप अपने सुना होगा कि जब मैथमेटिक्स का आपका ये बेसिक चीजें आ जाती है, 2+2 पहाड़ा जो भी होता है, गिनती जो भी सारी चीजें होता है, अगर ये चीजें आ जाती है तो मैथमेटिक्स क्या हो जाता है, आसान होता है। सेम टू सेम अगर ट्रेडिंग में भी आपको बेसिक सारी चीजें आ गई तो वो ट्रेडिंग भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो, हर कैंडल दो हिस्से से बनती है, बॉडी और विक। मैंने समझा दिया आपको, अब डिफरेंस क्या है इसको बड़ा लेके खींच के जाऊँ, सीधा सी बात है, बॉडी। अगर ये कैंडल बन रहा है, अगर ऐसा बना तो ये बॉडी हुआ, ये जो बॉडी क्लोज और ओपन बॉडी हो गया, ये विक हो गया। तो ये विक वाला समझ में आया और ये बॉडी वाला समझ में आया। तो अगर रेड हो या ग्रीन हो, दोनों में ये बॉडी होगा और ये विक क्या होगा, विक होगा। शैडो इसको भी हम दूसरे भाषा में शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कैंडल नीचे आ रहा है तो समझ लो, ये सारी चीज एग्जांपल तो मैं आपको समझा ही दिया, क्या इसको बड़ा खींच के लेके जाऊँ। आ जाओ थोड़ा सा और आगे आओ, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज को समझना। आई थिंक मैंने एग्जांपल लेके भी समझाया हूँ, बस ये वाला समझा दूंगा, उसके बाद कल क्लास में सारी चीजें समझाऊंगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं डीप में जाऊंगा। मैं समझाना हो तो चारों को समझा दूं, लेकिन आपको हवा ही नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको बस आज डोजी का थोड़ा सा स्वरूप दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे जरूरी होता है आपको मार्केट में। अब आ जाओ, देखो ओपन और क्लोज लगभग बराबर होता है। जो डोजी होता है, ये अगर इसके पहले ये बताओ, इसको हम क्या कहेंगे? दोस्तों समझ में आया आप लोग, ये चारों चारों डोजी। कई लोग डोजी ऐसे देखे होंगे, कई लोग ऐसे बताएंगे। अब डोजी का प्रकार भी है, लेकिन डोजी क्या है, चारों है। मैं चलो इसको डीपली समझाता हूँ, ठीक है। ये डोजी वाले मैं डायरेक्टली आपको आता हूँ यहाँ नोट पैड पे, फिर उसके बाद मैं अपने एक्सप्रेस अकाउंट पे ले चलूंगा जहाँ आपको सारी चीजें हो रही है, ठीक है। नोट पैड खुल गया, ओके ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, कोई बताएगा? ये सब डोजी है, पहले मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा मतलब इशू ना हो। और सबका अर्थ समझाऊंगा कि कैसे ये बना है मार्केट में। कलर पे ना जाना, ये समझना, रेड या ग्रीन दोनों, ठीक है। कलर पे ना जाना, मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगा। इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, ठीक है। रेड ये तो खींच नहीं रहा, चलो रेड से ही लिख दे रहा हूँ, समझ जाना आप लोग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिक डोजी, इससे वो हो जाएगा ना। जो ये चौथा वाला है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना? हाँ ये ड्रैगन फ्लाई है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले को हम बोलेंगे क्लासिक डोजी। एक्चुअली ये बना कैसे मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली उस पे आऊंगा। देखो मार्केट आया, और अगर ये बीच में बन रहा है तो इसका मतलब ये है, दोस्त सीधा मार्केट में कंफर्मेशन नहीं कि मार्केट किधर जाएगा, क्योंकि बीच में भी किसका बीच में बॉडी बना है और बॉडी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसका मतलब कि नहीं रहे बार के बराबर है, तो बोला इसका मतलब नहीं रहे तब भी चलेगा। तो समझो यहाँ बायर और सेलर दोनों बराबर, समझ में आया आपको? अगर कहीं मार्केट में ऐसा कुछ दिखे तो आप लोग बोलना ये क्लासिक डोजी है, इसका मतलब ये है इसमें बायर और सेलर दोनों सेम है, तो इसको हम लोग ज्यादा नहीं कंफर्मेशन में ले सकते कि मार्केट किधर जाएगा। अब आते हैं हम इस पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बताओगे?
लॉन्ग लेजर डोजी, इसका मतलब समझो लॉन्ग, मैं हर एक अर्थ का समझा रहा हूँ। लॉन्ग मतलब बड़ा, देखो ये बड़ा दिख दिया। डेजर्ट डोजी मतलब कहीं ना कहीं ये नीचे से प्रेशर है और ये ऊपर, यानी कि यहाँ बायर एक्टिंग समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा और नीचे आ जा रहा हूँ, ये लो इसको ही मैं बदल दे। हाँ हो गया, ठीक है। देखो ये लॉन्ग डेजर्ट डोजी मतलब ये हुआ कि मार्केट देखो ऐसे है, तो कहीं ना कहीं इसमें बायर ज्यादा था। इसमें बोला जाए तो 80% बायर और 20% सेलर, मैं समझा रहा हूँ। अब देखो मार्केट यहाँ ओपन, देखो ये ओपन क्लोज सेम है। ओपन क्लोज मान के समझो कि थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मतलब ये जो हमारा बॉडी बनता है ये ना के बराबर बनता है, तो हम इसको ज्यादा नहीं फैलाएंगे। मैं समझने की कोशिश करना, ओपन कहीं क्लोज इधर ही हो गया है, क्लोज ओपन इधर ही हो गया। ग्रीन और रेड दोनों लेके चला, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा आपको इसका अर्थ समझा रहा हूँ। मार्केट अगर ये रेड बन रहा है या ग्रीन बन रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट आया है, इतना बड़ा वीक दिया है, लेकिन इसने रुका नहीं, फिर वो अपना पूरा खींच लिया है और आगे कहीं यही मतलब क्लोज कर दिया है। तो इतना बड़ा प्रेशर वो ऊपर की ओर ले जा रहा है। यहाँ ये कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट नीचे से पुश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, मार्केट नीचे से ऊपर जाने के लिए पुश कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को समझ सकते हो, मार्केट ऊपर पुश कर रहा है नीचे से जाने के लिए, कि नीचे बिक ज्यादा है। समझने की कोशिश करना, मैं डायरेक्टली मैं आपको ऐसे नहीं बता दूंगा कि ये इसका मतलब ये, मैं एक कैंडल का मतलब समझा रहा हूँ, एक्चुअली बन कैसे रहा है वो सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो हम लोग का तीसरा था, सॉरी हाँ, जो तीसरा जो बना था, तीसरा कैसे बना था, ऐसे बना था, समझ में आया आपको? इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोज, ड्रैगन फ्लाई डोज, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई डोज है, इसमें भी क्या है, प्रेशर नीचे है और विक छोटा सा, इसमें भी हमारा बाई मोमेंट ज्यादा है। यहाँ बोला जाए तो बाई 90 और 10% से, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, हर एक कैंडल का मतलब मैं समझा के आपको समझा रहा हूँ। देखो मार्केट नीचे से पुश कर रहा है, नीचे से पुश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि नीचे इतना बड़ा बड़ा वीक दिया है और ये रुका नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऊपर पुश ऊपर है। और एक लास्ट है जिसका नाम आई थिंक हर्ष जी बताए हैं, ठीक है, ये ऊपर है। चौथा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविस्टोन डोजी, समझना क्या इसको बोलेंगे हर्ष जी, ग्रेविस्टोन डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी। इसका मतलब ये है कि इसमें आप देखो तो सेलर ज्यादा है, समझ में आ रहा है आपको? इस अगर ऐसे बन रहा था तो बायर ज्यादा थे, क्योंकि नीचे से वो पूरा खींच के लेके चले जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे बन रहा है तो इसमें क्या है, सेलर 90% है। लेकिन अब बहुत डोजी, अब डोजी का मतलब समझ में आया, डोजी कहाँ कौन कैसे बनेगा ये भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्त चार्ट। मैं डायरेक्टली इसको, अब ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, मैं डायरेक्टली आपको लेके आता हूँ एक्सएलएस चार्ट पे और एक चीज दिखा रहा हूँ। ये देखो मेंटोरशिप जो 2.2 का हम लोग हेजिंग में चल रहा है अभी, बीटीसी आज का जो हमारा क्लोज पॉइंट है $24 के प्रॉफिट में मैंने काटा हुआ है, ठीक है इसको। और देखते हैं जैसे बीटीसी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फिर इसको हम और बाई करेंगे। अभी थोड़ा सा हम, क्योंकि मुझे क्या है कि गोल्ड थोड़ा सा हेजिंग में लॉस दिया है, लेकिन उसको हम रिकवर कर लेंगे आराम से। अभी बिटकॉइन पूरा दे देगा, ठीक है। बिटकॉइन अगर यहाँ से गिरा थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन अभी लग रहा है हमको कि गिरेगा ही, क्योंकि चढ़ने का नामो नहीं ले रहा, इसलिए मैंने 2 ट्रेड काट दिया है, 0.01 का, 0.01 का, ठीक है। और अभी भी चल रहा है फिलहाल में, गोल्ड चल रहा है, बीटीसी, बीटीसी में $85, इसमें $100। मैं गोल्ड पे आता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ से ट्रेड में आने के बाद गोल्ड पे आता हूँ। यहाँ देखो, अब ये गोल्ड को वेट करेंगे, नीचे आना चाहिए, अगर ये कंफर्म कर देगा तो हम कट कर लेंगे, बाकी इसका मैं लॉजिक आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये अभी हेजिंग चल रहा है इसमें, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें हम आप लोग को बता देंगे। अभी ये वाला को हम क्लियर कर दें 45 डे में। ये बताओ कि आप लोग अपने उसमें ब्रोकर में पेमेंट डाले हो कि नहीं? इधर का जो आप लोग को पेंडिंग जो दिख रहा है ना, जो दिखा रहे हैं इधर, ये बीटीसी वाला, क्योंकि बीटीसी अभी नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा तो फिर बाई करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये जो दोनों सेम बना है, आ जाओ यहाँ, क्लास में हो? हेलो, क्लास में हो आप? यस सर। ओके, अभी दिखाई दे रहा है आप लोग को? ओके, ये देख पा रहे हो आप लोग जो आज मैं डोजी पढ़ाया हूँ?
इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रैगन फ्लाई डोजी, समझ में आया? क्योंकि देखो नीचे से प्रेशर गया है लेकिन विक बहुत छोटा है। उसके बाद देखो तुरंत उसके बाद इसके विक के 3 गुना मतलब 2 गुना, इस विक के 2 गुना ये बना है। कौन सी चीज बना है बताओगे? ग्रेविस्टोन डोजी, ठीक है। तो यहाँ दोनों डोजी बन गया सेम, मतलब हम इसका टाइम फ्रेम भी देखते हैं, टाइम फ्रेम 1 मिनट के अंदर, ठीक है। दोनों डोजी बना है। कौन कौन सा डोजी बना है? ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई दोनों बना है। इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल में मार्केट ऊपर जाना चाहता था और इस वाले कैंडल में नीचे आना चाहता, तो हम वेट करेंगे और जैसे इसका विक वो ले लेगा। अब मैं बस एडवांस में जाऊँ तो ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें समझाना होता है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा, फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया ले लेगा आराम से, उसके बाद थोड़ा सा पुश करेंगे, फिर 1 मिनट में हम लॉन्ग टर्म में नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। आ जाओ थोड़ा सा नीचे 1 मिनट, मैं यहाँ आपको भी दिखा रहा हूँ। तो जी यहाँ देखो, मैं इधर बना दिख रहा है, 1 मिनट से इसको 5 मिनट में बदल लेते हैं, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। मैं लाइव मार्केट में समझा रहा हूँ, ये नहीं है कि मतलब कहीं से उठाया स्क्रीनशॉट और फटाफट समझा दिया। यहाँ देखो एक बना है 5 मिनट में, प्रेशर है नीचे, आ जाओ स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं चलो आज इस बार लॉजिक भी समझा देना। देखो इस वाले में नीचे प्रेशर है, लेकिन मार्केट ने कहा गया कहाँ? ये वाला जो बना है इस वाले को ट्रैप किया, लिक्विडिटी अपना लिया और आराम से ऊपर चला गया। अगर इस वाले कैंडल के ये वाला ऊपर विक दे देता है तो देखो कितना ऊपर गया है, कितना बड़ा फॉल किया, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोनों का अंतर। ये बार बार बन के ये बता रहा है कि मैं नीचे आने वाला हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ ये ऊपर, अरे यार 1 सेकंड, यहाँ देखो ये वाला कैंडल पुश दिया कि मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन ये दोनों सेम हो गए। फिर क्या हुआ, ये वाला कैंडल पुश दिया कि मैं नीचे आऊंगा, लेकिन मार्केट ने फिर आपका जो ईमान चलो स्टॉप लॉस है उसको खा गया। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाके बेंडिंग हो रहा है, देखो बेंडिंग हो रहा है। इस हर कैंडल में देखोगे तो ऊपर से ज्यादातर विक आया है, हर कैंडल में देखने की कोशिश करोगे तो ऊपर से ज्यादातर विक आया। आ जाओ थोड़ा सा नीचे भी दिखा, यहाँ आ जाओ। हर कैंडल में आप देखोगे। उसके बाद क्या हुआ, इस वाले कैंडल के बाद मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है और यहाँ भी है, ठीक है। तो वेट करेंगे, अभी बीटीसी नीचे आने के लिए नहीं रेडी है, ठीक है। अभी हमको लग रहा है ये आएगा। अगर नॉर्मली भी देखा जाए तो अच्छा खासा गिरने के लिए तैयार हो रहा है यार। देखो हम आपके साथ नॉर्मली, अगर हम क्या होता है कई लोग बिगनर होते हैं डायरेक्टली घुस जाते हैं, जैसे कि बोला ना उस दिन कि अगर पेमेंट पैसा बनाना हो तो ये मैं हेजिंग से बना रहा हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैं क्विक गया क्विक निकल है, हेजिंग है। इसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी लगता है कि हमको कब निकलना है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिस्ट लेना है, दोनों प्रॉपर पे चलता है। अगर हमको यहाँ पैसा बनाना होता तो मैं डायरेक्टली देखो कैसे बनाया जाता है, पैसा ऐसे बना देता। मान के चलो मैं पॉइंट 10 से ही एंट्री कर लिया सेल में, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ, मान के चलो मैंने यहाँ सेल कर दिया दोनों हेजिंग से। अगर पैसा बनाना होता तो बता रहे हैं आपको कैसे बनना है, वेट करने के बाद, क्योंकि इसमें हेजिंग माइंड सेट है, दोनों देखेंगे हम लोग। आएंगे यहाँ, अभी कितना डॉलर का प्रॉफिट दे रहा है, तो कुछ डॉलर का, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे आएगा नीचे $1। तो ये कोई पैसा नहीं है, $3 $20 ये कोई पैसा नहीं है, बस एज इट इज आपको राइट ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ। देखो $7-6 दे दिया, क्विक अगर पैसा निकालना हो तो सही एंट्री सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देखो मैंने सही एंट्री लिया, नॉर्मली पेमेंट पैसा दे दिया, पूरा वीक नीचे मारने वाला है, ठीक है। हम वेट भी कर सकते हैं लेकिन करेंगे, ठीक है। ये तो मैं बस आपको डेमो में सारी चीजें दिखा रहा था क्या करेंगे, ठीक है। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि देखो क्विक पैसा बनाना हो तो पैसा कम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, मार देगा नीचे। बाकी आप लोग को सारी चीजें समझ में आया? तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ओके। आपको सारी चीज समझ में आया? हेलो, सभी लोग एक बार फेस टू फेस आ जाओ। ये देखो उधर पूरा लगा है, चल रहा है मेरा रिजल्ट ट्रेड। समझ में आया आप लोगों को? आज हम लोग जो कैंडल लिस्टिंग पैटर्न पढ़े, डोजी की डोजी बन रहा है, टेम्पल कैसे कैसे हो रहा है, सभी लोग एक बार लाइव आ जाओ। सिद्धार्थ जी क्या हाल है? जी जितने लोग नहीं आए हैं वो लिस्ट जो बन रहा है जिसमें कि कौन आ रहा है कौन नहीं, उसको देना लास्ट में सबको दिखा देंगे, क्योंकि मैं पेमेंट किसी से थोड़ी ना ले रहा हूँ, दोनों से। जो भाई सिखा रहा हूँ आराम से सीखो जाओ।
भाई जा रही है आपको सदाब जी, म्यूट कर लीजिए अपने आप। आ रही है। हाँ जी सर। अच्छा, डोजी डोजी आप मतलब 2 साल का आपका अनुभव है, तो डोजी के लेकर क्या आपका अनुभव कुछ बताएंगे? इतना अनुभव नहीं है सर, मैंने बताया था मैं बीच बीच में मार्केट में आया हूँ, बीच बीच में बस। भाई देखो उस दिन देखे थे तो कितना स्टूडेंट आए थे? 8-10 स्टूडेंट। 8-10 जितने भी लोग ग्रुप में थे 8-10, वो तो डेली आते हैं सब, ठीक है, तो वो आए थे। लेकिन देखो आज क्या हुआ, नहीं आए। ऐसे ही मार्केट में सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही मार्केट में होता है। हम पैसा लेके आते हैं 1 महीने, फिर 2 महीने गायब। तो जो 2 महीने का गैपिंग होता है ये हमको मार देता है सीधा जी 100 बात। यही रियल है कि हम 10 साल 20 साल नहीं, लाइफ टाइम तक भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अगर कोई सीखा है बस मतलब कुछ ना करे। एक बोला आपने सुना होगा कि अगर एक स्टूडेंट होता है जो क्लास में वीक होता है, बहुत वीक होता है, और चुपचाप से जाता है क्लास में बैठ के, मतलब टीचर पढ़ाते हैं अगर उसको नहीं बोलना था फिर भी बैठ के पढ़ता है, समझता है, ठीक है। तो जब वो एक होता है बहुत तेज होता है, वो क्या होता है कि पहले से ही कोचिंग वगैरह करके आता है और सारी चीजें बता देता है, और उसको अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे सारी चीजें आती हैं, मैं मान लिया कि सारी चीजें आती हैं। लेकिन होता है क्या है कि जब उससे 5 साल बाद मिलोगे, से 5 साल बाद मिलोगे तो देखोगे वो ऐसा रो रहा होगा कि फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि वो लाइफ में उसको मालूम हो चुका था ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं सब जानता हूँ। अगर कोई कोई सिखाना चाहता था उस चीज को वो सीरियस नहीं लिया, 2 दिन आया 4 दिन का है, 2 दिन आया 4 दिन का है, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलता है, बस आप सीरियस वे से लगे रहो, टाइम के साथ सारी चीजें सीख जाओ। मैं यहाँ पैसा निकलवा के थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, आपको जैसा लग रहा है सीखो। अगर देखो कोई मान के चलो यहाँ ट्रेडिंग कर रहा है, कोई कुछ फंस रहा है, तो नॉर्मली आओ अपना स्क्रीन शेयर करो, कहो कि ये चीजें फंस रहे हैं, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ये वाला कैंडल बना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरा क्विक मनी बनाना था, क्विक मनी बनाना था, पेमेंट मैंने तुरंत डाला निकाला। लेकिन जब हम लोग हेजिंग में आते हैं, जब हेजिंग में आते हैं तो दूसरा माइंडसेट होता है, लेकिन जब स्कैल्पिंग में आते हैं दूसरा माइंडसेट होता है। दोनों को एक बैग आप लोग को सौंपना थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसीलिए मैंने हेजिंग करके दिखा रहा हूँ कि बस मार्केट में बने रहे। हेजिंग में देखो शुरुआती में अगर कोई बिगनर है तो उसको सबसे जरूरी हेजिंग सीखना है, क्योंकि वो आप अपना पैसा पूरा ना उड़ा दे। अगर मार्केट उसके विपरीत आ रहा है तो हेज कर दे। हेज मीन्स ये हो गया कि मान लो उसके विपरीत आया तो प्लस और माइनस दोनों करके उसका पैसा बचा रहे, फिर वो राइट ट्रेड लेके धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। ये हेजिंग जो मैं पहले बात इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। और धीरे धीरे मैं सारी चीजें सिखाऊंगा लाइव में, ठीक है। अभी तो सारी चीजें पढ़ लो पहले, डोजी क्या है, हैमर क्या है, शूटिंग स्टार, ये सारी चीजें क्या होती है, एक्चुअली कैसे बनती है। मैं डोजी का नाम लेके भी नहीं पढ़ाऊंगा कि ये डोजी है, मैं कैंडल को देख के बताऊंगा ये कैंडल कहना क्या चाहता है, बस इतना ही जानना है। और कैंडल बताता है प्राइस एक्शन, हम बताएंगे कैंडल ये कहना क्या चाहता है, और प्राइस एक्शन को आप डायरेक्टली तो ये नहीं बता सकते कि यहाँ इतना करोड़ का बाई हुआ है, लेकिन कैंडल को देख के बता सकते हो कि यहाँ सेलर ज्यादा यानी कितना करोड़ का सेलिंग हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं कैंडल प्राइस एक्शन बताता है। तो ठीक है, आप लोग को क्लास समझ में आया है? ओके ठीक है, लगे रहिए।